काम पर आने की देर नहीं हुई और उससे पहले खाना ठूसने लगा। तुझे तो मैं बताती हूँ। हटा इसे, चुपचाप काम पर ध्यान दे ले। मैम साहब ये क्या कर दिया आपने, मेरा सारा खाना गिरा दिया। मैम साहब आपको नहीं पता है मुझे कितनी तेज भूख लग रही थी, बस इसी वजह से मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ गया। अगर भूख लगी थी तुझे तो क्या किसी भी टाइम पर खाना खाएगा? खाना खाने के लिए लंच होता है और ये तेरी बाप की कंपनी नहीं है जो तू यहाँ पर कुछ भी करेगा। और आप मेरे बाप तक क्यों जा रही हो? मैंने कब कहा कि ये कंपनी मेरे बाप की है? और अगर इतनी बड़ी कंपनी मेरे बाप की होती तो यहाँ पर मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आपको तो पता है कि कल यहाँ से मेरी कितनी लेट छुट्टी हुई थी, इसी वजह से मैंने ना शाम को जा करके घर पर खाना नहीं खाया था और सुबह भी मैम साहब मैं घर से जल्दी निकल आया। इसी वजह से ना मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि पैक करा के ले जाता हूँ, कंपनी में जा करके खा लूंगा। इसलिए मैम साहब मैं यहाँ पर बैठ करके खाना खा रहा था, लेकिन आपने तो आकर के मेरा सारा खाना नीचे गिरा दिया। अगर तुझे यहाँ पर काम करना है तो तू लेट भी होगा और भूखे रहकर भी तुझे काम करना पड़ेगा। इतने पर सहमत है तो काम कर, वरना तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। लेकिन मैम साहब हमारी ड्यूटी तो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक रहती है। उसके बाद भी हमने कल कंपनी में रात के 9 बजे तक काम किया था और वैसे भी हमको यहाँ पर इतनी सैलरी नहीं मिलती है कि हम इतने घंटे काम कर सकें। देख भूल मत, मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, मैं जो चाहूँ वो तेरे साथ कर सकती हूँ। मैम साहब आप तभी तो हमारे साथ कुछ कर सकती हो जब हम कोई गलती करेंगे। और वैसे भी मैं गेट पर बैठकर ही तो खाना खा रहा था, अगर कोई भी यहाँ से अंदर जाता तो मेरी नज़र थी उस पर। अगर तुझे यहाँ पर काम करना है तो खड़े होकर ड्यूटी करनी होगी, तुझे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। तो खड़े होकर ही तो ड्यूटी करते हैं हम अपनी, कभी बैठते नहीं हैं यहाँ पर। देख मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा, मुझे जाने दे। और हाँ, अगर तूने आगे से ऐसी हरकत की ना तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, सीधे नौकरी से निकाल दूंगी। चलती हूँ मैं। नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या बात है रोहित, बड़े उदास लग रहे हो, कोई बात है क्या? नहीं साहब कोई बात नहीं है। अरे बताओ ना मुझे, क्या बात है? साहब कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। रुको मैं भी आता हूँ। रोहित, आज से पहले मैंने तुम्हें कभी इतना उदास होते हुए नहीं देखा। कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, बताओ। साहब मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगा? साहब कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ मैं आपसे, सब कुछ ठीक है। अरे रोहित, ये गेट के सामने खाना कैसे बिखरा हुआ है, इसके बारे में बताओगे मुझे? साहब मुझे नहीं पता कि ये खाना किसका गिरा है। साहब जब मैं सुबह ड्यूटी पर आया था ना तो ये खाना यहीं पर पड़ा हुआ था, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। जी साहब। आज से पहले रोहित को मैंने कभी भी इतना उदास होते हुए नहीं देखा है। वो ज़रूर मुझसे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैं एक काम करता हूँ, कंपनी के गेट के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसकी फुटेज चेक करता हूँ, फिर पता चल जाएगा कि उसके साथ में क्या हुआ है। ये क्या देख रहा हूँ मैं? अनुष्का ने रोहित का खाना फेंक दिया, लेकिन क्यों? एक काम करता हूँ, मैं अनुष्का को ऑफिस के अंदर बुलाता हूँ, तब पता चलेगा कि उसने रोहित के साथ में ऐसा क्यों किया था। हेलो अनुष्का, मेरे ऑफिस के अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, जल्दी आओ। जी सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, मुझे ये बताओ अनुष्का, कंपनी के गेट पर रोहित और तुम्हारे बीच में क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं सर। देखो मुझसे झूठ मत बोलो, सच सच बता दो मुझे क्या हुआ था। सर मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी, मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई है। मुझे ये बताओ, जब वो वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा था तो तुमने उसके खाने के टिफिन को क्यों फेंका? सर झूठ बोल रहा होगा वो, मैं भला उसके खाने को क्यों फेंकूंगी, मैंने नहीं फेंका है। अनुष्का, तुम इतना झूठ बोलती हो, मुझे नहीं पता था, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, कंपनी के गेट पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसमें मैंने सब कुछ साफ देख लिया है कि तुमने रोहित के टिफिन को फेंका। बोलो तुमने ऐसा क्यों किया उसके साथ? सर वो कंपनी के गेट पर बैठकर खाना खा रहा था और अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था, बस इसीलिए मैंने उसका खाना फेंक दिया। तो फिर ठीक है, रोहित को ऑफिस के अंदर ही बुला लेता हूँ, फिर पता चल जाएगा कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था। हेलो रोहित, तुम मेरे ऑफिस के अंदर आओ।
तुमसे कुछ बात करनी है। जी साहब। रोहित, सुबह तो तुमने मुझे कुछ बताया नहीं, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि अनुष्का ने तुम्हारा खाना गिराया था। बताओ, इसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? वो साहब, कल ना कंपनी से मेरी छुट्टी बहुत लेट हुई थी। इसकी वजह से मैं घर जा कर के शाम को खाना नहीं खा पाया और सुबह भी घर से जल्दी आ गया। इसलिए मैंने सोचा कि कंपनी के गेट पर बैठकर ही खाना खा लेता हूँ। और मैं वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा था, तभी वहाँ पर मैडम आ गई और मुझसे बोलने लगी कि तू यहाँ पर बैठकर खाना क्यों खा रहा है। तभी मैडम ने मेरा खाना नीचे गिरा दिया। रोहित, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अनुष्का, देख रही हो इसकी सादगी? इसका टिफिन तुमने नीचे फेंक दिया, खाने को ज़मीन पर गिरा दिया, और उसके बाद भी इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुमको तो अच्छे से पता है ना, खाने को ज़मीन पर गिराना कितना बड़ा पाप होता है, और ये सब जानते हुए भी तुमने इसके साथ में ऐसा किया। मुझे लगता है तुम्हारे जैसे सोच वाले लोगों की हमारी कंपनी को कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अभी के अभी इस जॉब से फायर करता हूँ। यू आर फायर्ड नाउ। सर, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। लेकिन सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अनुष्का, तुमने ना खाने का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। निकलो यहाँ से। और हाँ रोहित, कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय तुम्हारे साथ में गलत बर्ताव करता है तो तुम मुझे बता सकते हो। जाओ अब तुम यहाँ से।